नमस्कार, मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। केजरीवाल को एक बार फिर से प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। कथित शराब घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के बाद ईडी ने जल बोर्ड से जुड़े एक मामले में भी केजरीवाल को समन भेजा था, जिसके मुताबिक सोमवार 18 मार्च के दिन उन्हें ईडी के सामने पेश होना है, लेकिन केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत केजरीवाल को समन जारी किया था। ईडी दिल्ली जल बोर्ड में अबाध टेंडरिंग और अपराध की कथित आय के शोधन की जांच कर रही है। इसी को लेकर सीएम केजरीवाल से पूछताछ की जानी थी, जिसके लिए उन्हें ईडी के समक्ष पेश होना था, लेकिन केजरीवाल ने जाने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब केजरीवाल को कोर्ट में से जमानत मिली हुई है, तो ऐसे में ईडी बार बार उन्हें समन क्यों भेज रही है। पार्टी का कहना है कि ईडी का समन पूरी तरह से गैर कानूनी है। उसका मकसद केजरीवाल को हर हाल में गिरफ्तार करना है। पार्टी का यह भी कहना है कि ईडी बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। आज के दिन पे ईडी और सीबीआई मोदी जी के दोनों गुंडे बन के रह गए हैं। हमने देखा कि किस तरह से, जिस तरह हम बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं कि बॉम्बे में कोई बड़ा सा डॉन है और उसके दो गुंडे हैं, जो भी उस डॉन का विरोध करता है गुंडे जाके उसके साथ मार पिटाई कर देते हैं। यही ईडी और सीबीआई कर रही है। जो मोदी जी का विरोध करता है, ईडी और सीबीआई उसके पीछे पड़ जाती हैं। हमने देखा है कि एक एक करके इन मोदी जी के इन दोनों गुंडों ने किस तरह से विपक्ष की एक एक पार्टी को टारगेट किया है, विपक्ष के एक एक नेता को टारगेट किया है। और अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला सामने आया है, तो यह भी समझ में आ गया है कि मोदी जी के ये दोनों तीनों गुंडे, ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट, एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे कि पहले उनको भेजा जाता था, उनके समन भेजे जाते थे और फिर कहा जाता था कि अगर जैसे गुंडे जाके हफ्ता मांगते हैं, वैसे ही उन कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसे मांगे जाते थे। तो आज ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मोदी जी के गुंडे हैं। वो सिर्फ मोदी जी के विरोधियों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और अब मोदी जी चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को अपनी इस ईडी के माध्यम से, अपने इस गुंडे के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। ये मामला जल बोर्ड वाला है क्या, ये तो हम भी जानना चाहते हैं। ये किसी को नहीं पता कि ये मामला क्या है, इसमें किस चीज की जांच हो रही है, क्या कह रहे हैं कि क्या घोटाला हुआ, ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये समन सिर्फ इसलिए भेजा गया है क्योंकि शायद अब मोदी जी को डाउट होने लग गया है कि पता नहीं एक्साइज पॉलिसी वाले मैटर पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस पे तो अभी कानूनी बहस शुरू हुई है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी करने के लिए कोई बैकअप प्लान की शुरुआत हो रही है कि अगर इस मामले में नहीं गिरफ्तार कर पाए तो उस मामले में गिरफ्तार कर लेंगे, दूसरे मामले में नहीं गिरफ्तार कर पाए तो क्या पता 2-4 दिन में तीसरा मामला खुल जाए, तीसरे मामले में नहीं गिरफ्तार कर पाए तो कोई चौथा मामला खोल देंगे। और ईडी के दो समन अभी तक अरविंद केजरीवाल को मिल चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने फिलहाल ईडी के सामने पेश होने से साफ इनकार कर दिया। आतिशी मालेना को आप यहाँ पर सुन रहे थे, जिन्होंने सत्ता पक्ष पर कई आरोप लगाए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी किसी भी हाल में चाहते। ईडी सीबीआई को सरकार का गुंडा बताया है और हम इसी पर बातचीत करेंगे। प्रवेश शर्मा संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप दुबे जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील वकील वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रखर श्रीवास्तव आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत प्रखर जी आपसे ही करेंगे। ईडी के समन लगातार अरविंद केजरीवाल को भेजे जा रहे हैं और वो ईडी सीबीआई के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले तो क्या कुछ कहना है? आतिशी मालेना जो है वो लगातार सत्ता पक्ष पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। यशी जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्ता गणों को मेरा नमस्कार।
यशी जी, देखिए ये बात बहुत साफ है। 2024 का चुनाव आ चुका है, पास करीब आ चुका है। नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दरअसल पे कुछ करा नहीं है। सबसे ज्यादा इस वक्त सबसे ज्यादा अगर गले में भारतीय जनता पार्टी के अगर हड्डी कोई बन के बैठी हुई है तो वो आम आदमी पार्टी बैठी हुई है। आप अगर देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ईडी और सीबीआई उनके प्रकोष्ठों की तरह काम कर रहे हैं। हर तरीके से हर जतन, हर प्रयास करे जा रहे हैं हमारे सभी नेताओं को जेल भेजने के लिए। क्या वो माननीय सतीन जैन जी हो, क्या वो मनीष सिसोदिया जी हो, क्या वो माननीय सांसद संजय सिंह जी क्यों ना हो। अब बारी किसकी आई? हमारे राज्य संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की। लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा उनको शराब कथित फर्जी तथाकथित शराब घोटाले में 2 दिन पहले जमानत उनको प्राप्त हो गई। अब ईडी को ये हजम नहीं हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को ये हजम नहीं हो रहा है, तो अब वो क्या करे? तो अब उन्होंने एक नया फर्जी कथाकथित शराब घोटाला बनाया है, जिसके बारे में हमको, हमारी पार्टी को और आपके दर्शकों को, सम्मानित दर्शकों को नहीं पता है कि वाटर घोटाला कौन सा घोटाला है। तो देखिए ये बात कड़वा सच है और ये हम भी जानते हैं और आपके सम्मानित दर्शक भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी को परेशानी पहुंचा रही है वो है आम आदमी पार्टी। सबसे ज्यादा हराने का रिकॉर्ड अगर किसी पार्टी के पास है भारतीय जनता पार्टी को, वो है आम आदमी पार्टी। हर बार हर परिस्थिति में आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की किसी भी प्रकार की बदलहुड़कियों से ना आम आदमी पार्टी डरी है और ना कभी डरेगी। ठीक है, हम लोग आंदोलन की कोख से जन्मे हुए हैं जी, ये क्या हमको डराएंगे? चलिए ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। संदीप दुबे जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए 2 बातें बहुत स्पष्ट है। मेरे साथी मित्र जिस तरह से अपनी कहते हैं ना कि जो करनी होती है उसको छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। आप इसको चुनाव से जोड़ रहे हैं, आप भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि भ्रष्टाचार करने की अनुमति आपको किसने दी थी? अब ये दिल्ली जल घोटाले के जिस मामले में ईडी ने सम्मन भेजा है, वकील साहब बैठे हैं, वो बताएंगे कि ये सम्मन क्यों भेजा है, किस लिए भेजा है। देखिए अगर आपके पास सम्मन आता है तो आप कानून सम्मत लोग हैं, आप तो कानून का पालन करने वाले लोग हैं। आप कानून के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, भाजपा को दोष देते हैं। मैं 2 बातें कहूंगा। किसने कहा साहब कि आप घोटाला करिए? किसने कहा आप चोरी करिए? किसने कहा कि आप इलीगल वर्क करिए? किसने आपको ये परमिशन दे रखा है? आप मुख्यमंत्री दिल्ली के बने हो तो दिल्ली के हक में काम करो ना दोस्त। आपको भ्रष्टाचार करने की किसने छूट दे रखी है? और अरविंद जी तो ईमानदार हैं, अकॉर्डिंग टू आम आदमी पार्टी के नेताजी जो बोल रहे हैं। तो ईमानदार आदमी इस तरह बेईमानी को कैसे बचा सकता है? वो तो पहले साफ कहते थे कि भाई कहाँ गई ईडी, क्यों नहीं पकड़ रही है सोनिया जी को, और आज उसी सोनिया जी के साथ आप खड़े हो। तो आप पहले राजनीतिक चीजों को अलग करो। जो गैर कानूनी काम है जो आपके द्वारा हुआ है उसका जवाब आप दो। कोई भी ईडी हो, सीबीआई हो, आपकी पुलिस हो, हमारी पुलिस हो, अगर आपने गलत किया है तो या मैं भी गलत करूंगा तो मेरे से पूछताछ होगी। राजनीति सिर्फ इसलिए नहीं करो कि आप गलत करोगे तो राजनीति आपको प्रोटेक्ट करेगी। राजनीति कोई भी पद पे आके पद कभी किसी को प्रोटेक्ट नहीं करता। तो मुझे लगता है मैं विनम्र अभी भी अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाए। ये दिल्ली जल बोर्ड का मामला है, पहले आप शराब में घोटाला किया, अब जल ही पी गए, जल में भी घोटाले का ये विषय आ गया है। तो ये जो घोटालेबाजों की सरकार है, जो ईमानदारी की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, अखंड डूबे हुए हैं, तो ये स्पष्ट हो जाएगा। अरविंद जी ईमानदार हैं तो वो स्पष्ट हो जाए क्यों भाग रहे हैं। चोर भागता है नहीं, कभी ठीक किसी है। शरीफ को भागते हुए देखा है? संदीप जी वापस आते हैं। अब प्रखर जी आएंगे, जरा और लोगों की भी इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे इस पर। वरिष्ठ पत्रकार सुशील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? जिस तरीके से जल बोर्ड के लिए कहा जा रहा है कि आतिशी मार्लेना को अगर सुने तो उन्होंने कहा ऐसा कोई प्रकरण हमें मालूम ही नहीं है, और लगातार अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने की कोशिश की जा रही है, और बीजेपी डरी हुई है आम आदमी पार्टी से। यशवी जी आप बता दीजिए, यह जो दिल्ली जल बोर्ड का मामला है, इसमें कैग जो है कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ने उन्होंने अपना जो ऑडिट किया उसमें पाया गया कि इसमें जी ऐसे धांधलियाँ हो गई है।
इसमें जो फंड्स टेंडर के थ्रू कलेक्ट किए गए वो इलेक्शन के फंड्स में चले गए। क्यों तो हाई कोर्ट में भी केस चला, वहाँ भी यह माना गया कि ऐसे इस पर करप्शन हो गया। अब दूसरी बात देख लीजिए, ये कह रहे हैं बार बार कि आप बड़ी आगे चल रहे हैं, हम जीत रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमें बीजेपी सरकार परेशान कर रही है, हम अन्य से हमें टाइच कर रहे हैं। आप देख लीजिए नवा अभी तक ईडी का समन गया केजरीवाल जी को, अभी तक वहाँ ये नहीं हो रहा, ये वहाँ नहीं हो रहे हाजिर। मेन चीज है बकरा कब तक खैर मनाएगा, आज नहीं कल नहीं तो परसों तो ईडी के सामने पेश होना ही होना है। बाकी आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के पिछले बार जब हेमंत सोरेन जी का केस चला उससे भी 9-10 बार तक ईडी का ईडी के सामने पेश नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड को ईडी के पास पावर है, एक्यूज्ड को मैंडेटरी है वो कोर्ट ईडी का सामान एक्सेप्ट करके वहां चले जाना। सुशील जी अभी आतिशी मार्लेना जी कह रही थी कि उनके पास जब जमानत है तो बार बार ईडी समन भेज क्यों रही है? जमात इस केस के लिए जमात है कि पर्सनल अफेयर्स में कोर्ट में होने के लिए हाजिर होने की, उसमें उसको छूट मिलेगी। कोर्ट में अगर इसका एडमिट करेगा वो वहां पर लड़ेगा। इस पे छूट नहीं है कि उसने क्लियर ऑर्डर में कोई कोर्ट ने नहीं दिया कि ये वहां पर उसका ईडी सामान नहीं भेज सकता है। या अगर ऐसा चला तो कोई क्रिमिनल तो कोई ईडी के सामने पेश ही नहीं होगा, वो भी यही बहाने बनाता रहेगा। हमारा जी ये चीज है कि हम ये इलीगल है और ये इस कंट्री में है। अदरवाइज जो ये क्रिमिनल इज ए क्रिमिनल, एक्यूज्ड इज एक्यूज्ड, चाहे वो बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो। तो अगर सारे लोग यही कहते रहेंगे हम नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे, ये तो सच्ची है तरीका। अगर उनको लग रहा है कि वो किसी चीज में शामिल नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, उसको जाना चाहिए एक बार। बाकी ये बनाना कि हम ये कैंपेनिंग कर रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स में, हम जीतने जा रहे हैं, फिर मोदी जी हमें ये डरा धमका रहा है, ये सुनने वाली बात निराधार है। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ प्रवेश जुड़े हुए हैं। प्रवेश, लगातार अरविंद केजरीवाल को समन भेजे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल फिलहाल हाजिर होने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। आतिशी मार्लेना की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी जिसमें वो साफ सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए नजर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को कैसे भी फंसाने की कोशिश की जा रही है। बैकअप प्लान तैयार किए गए हैं कि ऐसे नहीं तो वैसे सही, तो कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना है। इस तरीके के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है, विशेष रूप से मैं बता दूं कि वो कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है या ये कहें परेशानी ये है कि उनको अभी जो है शराब घोटाले की जांच अभी चल रही है वो पूरी नहीं हो पाई है। इससे पहले ही जो है जल बोर्ड घोटाला भी अब सामने आ गया है। जल बोर्ड घोटाले में मैं आपको बता दूं विशेष रूप से सीबीआई ने जो है रिश्वतखोरी के मामले में जो है मामला दर्ज किया था, उसमें जांच शुरू की थी और इसी कथित मामले को जो है ईडी ने जो है मनी लॉन्ड्रिंग के केस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू करी है और इसी मामले में उनको बुलाया। विशेष रूप से मैं बता दूं कि 2 रुपए जो सीवरेज का जो टेंडर है उसमें जो है घोटाला बताया जा रहा है, उसमें 2 प्रक्रिया रखी गई थी। पहली ये कि उसको अपग्रेड करना था, दूसरी उसकी जो है कंजम्पशन या ये कहे उसकी स्पीड को बढ़ाने की जो प्रक्रिया थी उसमें कहीं ना कहीं टेंडर घोषित किया गया था। उस टेंडर की प्रक्रिया में बताया जा रहा है, आरोप ये लगाया जा रहा है कि उसमें रिश्वतखोरी है, ये कहे लेन देन किया गया। उसके बाद जो है विशेष रूप से 2 जो चीफ इंजीनियर है उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को जो है इस मामले में जो है पैसा देकर विशेष रूप से बताए टेंडर देने की जो प्रक्रिया थी उसमें लेन देन किया गया था। उसके बाद ये पूरी जांच की जा रही है और यही ये जल बोर्ड घोटाले में आरोप लगाया जा रहा है। जी ठीक है, प्रखर जी का रुख कर लेते हैं। प्रखर जी, जल बोर्ड का जो मामला है वो आतिशी मार्लेना जी को नहीं पता है, लेकिन हमारे संवाददाता ने आपको बखूबी बता दिया। फिलहाल आप क्या कहना चाहते हैं? आप देखिए, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, मैं देख रहा था वो किस तरीके से लगातार झूठ बोलते हुए आ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं यशी जी कि देखिए, ये आम आदमी पार्टी है, ये आंदोलन की कोख से जन्मी हुई पार्टी है। हम तप के और जल के निकले हुए हैं। हम किसी प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की, ईडी की, सीबीआई की, ये इनके प्रकोष्ठों की किसी प्रकार की बदअहुक्ति से ना डरे हैं और ना डरेंगे। रही बात अब घोटाले की, देखिए ये हम भी जानते हैं और आपके दर्शक भी बेहतर तरीके से जानते हैं। ये बीते 2 साल से एक फर्जी शराब कथित घोटाला लेकर आ रहे हैं। आपकी जनता को भी पता है,
500 से ज्यादा इन्होंने बयान दर्ज करा दिए हैं, हजारों जगह इन्होंने रेड मार दी है, क्या वो मुख्यमंत्री कार्यालय हो या क्या वो मुख्यमंत्री निवास हो, क्या वो किसी भी हमारे प्रखर जी, मुझे आप एक बात बताएंगे कि अगर ईडी सीबीआई मैं कहती हूँ सरकार के फेवर में है, मैं चलो मान लेती हूँ आपके लिए आपकी बात को, तो क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट वो भी सरकार के साथ है? उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही? मनीष सिसोदिया इतनी बार अर्जी डाल चुके हैं, उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही? संजय सिंह को जमानत क्यों नहीं मिल रही? क्या कोर्ट भी मिली हुई है? अब आप ये न्यायिक प्रक्रिया पर भी सवाल उठा रहे हैं। और रही बात इस मामले की, तो ये जो पूरा मामला है जिसके लिए साफ मना कर दिया गया कि ऐसा कोई मामला हमारे संज्ञान में ही नहीं है, आपके 2 चीफ इंजीनियर इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, पूछताछ के लिए अगर ईडी बुला रही है, और अगर अरविंद केजरीवाल जी सच्चे हैं तो जाकर अपनी बात को रख सकते हैं। वो जरूरी थोड़ी ना है कि गिरफ्तारी होगी। उनका भी नाम दिया हुआ है, इस कंपनी को टेंडर मिला है। देखिए, मैं आपको यही बात बताना चाह रहा था। देखिए, इस देश में एक वॉशिंग पाउडर बहुत तेजी से फैल रहा है और बहुत तेजी से उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी वॉशिंग पाउडर। इसका इस्तेमाल करते हुए हर पापी के दाग धुल जाते हैं। आपको मालूम है, अगर माननीय अरविंद केजरीवाल जी, माननीय सांसद संजय सिंह जी, माननीय मनीष सिसोदिया जी अगर इस नरेंद्र मोदी वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रहे तो सारे दाग धुल जाते हैं, किसी भी प्रकार की ईडी और सीबीआई पीछे ना पड़ती। अब हम आते हैं उस पर बात करने के। आप जो ये कह रही थी कि ये फर्जी ये घोटाला है और ये क्या कहते हैं जल का घोटाला इन्होंने करके रखा है और 2 हमारे इंजीनियर गिरफ्तार हो गए। देखिए, एक कहावत कही गई है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस वक्त आपको भी पता है और पूरी जनता को कोई बताने की जरूरत नहीं है, इस वक्त ईडी सीबीआई प्रकोष्ठों की तरह, ईडी सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठों की तरह काम कर रही है। सम्मान ईडी से मैंने तो एक पल को आपकी बात को स्वीकार भी कर लिया ना प्रखर जी। मैं तो कह रही हूँ कि चलिए ईडी सीबीआई जिसकी लाठी उसकी भैंस। न्यायिक प्रक्रिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, न्याय के पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं। और इन्होंने जिन धाराओं के अंतर्गत यशी जी इन्होंने मुकदमा अंकित करा है, दर्ज करा है, वो पीएमएलए है, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस है। ये इसमें क्या होता है, जो अक्यूज होता है, वकील साहब बेहतर बैठे हुए हैं, वो ज्यादा अच्छी तरह में इसे बताएंगे, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो खुद स्वयं अक्यूज के ऊपर होता है, ना कि स्टेट के ऊपर होता है कि वो प्रूफ करे। तो देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, नरेंद्र मोदी वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल अगर हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने करा होता, अगर भारतीय जनता पार्टी की किसी भी प्रकार की बदअकीदगी से अगर हम लोग डरे होते, तो जाहिर सी बात है ये जो आज आप जो न्यूज चैनल पे दिखा रही हैं कि फला घोटाला करा, फला ईडी ने सम्मन भेजा, फला सीबीआई ने सम्मन भेजा, फला वहां छापेमारी हुई, इसी प्रकार कुछ नहीं होता। और मैं आपके दर्शकों को एक और जरूरी बात बता दूं जैसे, हाँ जी, सबसे जरूरी बात ये है, देखिए, माननीय राज्यसभा सांसद, माननीय राज्यसभा के अंदर भी एक हमारे सांसद संजय सिंह ने एक आंकड़ा खोला था कि ईडी का कन्विक्शन रेट और सीबीआई का कन्विक्शन रेट कितना प्रतिशत है। मैं आपको बताना चाहता हूं 0.01% इनका कन्विक्शन रेट है, यानी कि ये साफ जाहिर है। ठीक है, संदीप जी का रुख करेंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और मुद्दे की बात में हम बात कर रहे हैं, केजरीवाल को एक बार फिर से समन भेजा गया। फिलहाल उन्होंने ईडी के सामने पेश होने से साफ इनकार किया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जॉल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और मुद्दे की बात में आज हम बात करें अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन, और चर्चा इसी पर मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, उसके बाद सुशील जी आपका रुख है। बोल रहा था मित्र बराबर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टारगेट कर रहे थे। मोदी जी ने थोड़ी कहा था कि आप किसी कंपनी को गलत तरीके से टेंडर निकाल के उनको लाभान्वित करो। आप गलत कोई काम करते हो, ईडी जो काम कर रही वो कर रही मनी ऑफ लॉन्ड्रिंग जो एक्ट की धारा 50 के तहत 50 है सेक्शन, उसके तहत उनको सम्मन भेजा गया। तो देखिए, जब हम गलत करते हैं तो ठीक है, हम गलत करें, अच्छा करें, मेरे मित्र राजनीति कर रहे हैं वो बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन आपको एजेंसियों पे तो भरोसा रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब आप संजय जी जेल में हैं, मनीष जी जेल में हैं, या
इनके और भी नेता जेल में, वो गलत नहीं किए होते तो क्यों जेल में होते? प्रखर भाई, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आप इतना मोदी जी को भला बुरा कह रहे हो, आप क्यों नहीं जेल में चले जा रहे हो? आपको क्यों नहीं ईडी आके परेशान कर रही है? आपके पास क्यों नहीं पुलिस पहुंच जा रही? तो जो इनके ओएसडी हैं वैभव जी, उनके पास भी रेड हुई थी, हर जगह चीजें मिली हैं। तो जो मिली है तो उनको एजेंसियों को काम करने दीजिए, धैर्य रखिए। और भ्रष्टाचार के खिलाफ आप जो बातें कह रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। उन्होंने जीवन पर्यंत माँ भारती की सेवा की है और वो उनका जन्म ही माँ भारती की सेवा के लिए हुआ है। तो आप जैसे लोग उन पे जो आरोप लगाते हैं, आप भला बुरा कहते हैं। मैं एक और बात आज स्पष्ट कर दूं, आप बार बार कहते हैं ना डिटर्जेंट पाउडर, हाँ हमारे पास डिटर्जेंट पाउडर है, लेकिन एक भी अपराधी जो है उस डिटर्जेंट पाउडर में नहीं धुला है। वो अगर चार्जशीटेड है, आया है, तो जाके कोर्ट से पूछिए। किसी ने ये नहीं कहा कि उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, कोर्ट में डेट नहीं लग रही है और कोर्ट का धक्का नहीं खा रहा है। कोई भी व्यक्ति हो, आप एक आदमी का नाम बता दीजिए। अगर कोर्ट जो कार्रवाई उस पर कर रही है होगी, कोर्ट जो सजा देगी वो सजा भी उसको मिलेगा, कानून अपना काम करेगा। लेकिन बार बार आप न्यायपालिका को इस तरह से बदनाम करते हैं, आप किसी भी एजेंसी को इस तरह से बदनाम करते हैं, तो इससे भारतीय राजनीति का घराट होता है। और हम राजनीति को सिर्फ इसलिए करें कि हम पार्टी में आ गए किसी पार्टी में और हमें ऑप्शन मिल गया, हम जो चाहे करप्शन करें। अब जल का पानी भी आपने लूट लिया। आप आए थे अच्छे दिल्ली के लोगों को जल देने, शुद्ध जल देने, और आपने जल का पानी ही पी लिया। वाह, गजब के ईमानदार आप लोग हैं। ऐसी ईमानदारी को प्रभु आपको सत सत नमन। आप जैसे ईमानदार लोग इस देश में रहें तो आप तो फिर बहन बेटियों से लेके कोई सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि आप जिसकी बात करते हैं उसी को लूट लेते हैं। तो मैं धन्यवाद दूंगा, मूर्धन्य है आप लोग। अरविंद भाई को मेरी सलाह है, जो उनके लोग ही उनको जेल भेजना चाहते हैं कि खुद चीफ मिनिस्टर बन जाए, वो जाए, कम से कम ईडी को, सीबीआई को सहयोग करें। अगर आपके पार्टी में भी गलत लोग हैं, उन्होंने नहीं किया, तो भाई वो क्यों डर रहे हैं? उनको तो हटाओ अपनी पार्टी से। पहले तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, किसी को भी हटा देते थे, कहते थे कि भ्रष्टाचार में संलिप्त है। आज अगर अरविंद भाई संलिप्त है तो बताओ पहले क्यों नहीं हटा रहे उनको? ठीक है, संदीप जी होल्ड ऑन प्लीज। सुशील जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? मेरे को प्रखर जी से कहना है कि ये जो इनको जो पार्टी में ब्रीफिंग मिलती है, वो ब्रीफिंग ऐसी होती है कि जिसमें कोई ये आधार ही नहीं होता है। मेरे को इनकी बात पे हंसी आती है, जो कह रहे हैं कि अक्यूजर को प्रूव करना है कि वो अक्यूजर है कि नहीं। ईडी सीबीआई वगैरह किस चीज के लिए हमारे पड़े हैं? इनकी बात पे मेरे को पाकिस्तान का एक अल्लाह याद आ गया। पाकिस्तान में अगर किसी लेडी के साथ रेप होता है, वहां पर लेडी को ही प्रूव करना है कि किसने मेरे साथ किया, कैसे किया, उसको विटनेसेस गैदर करनी होती है। ये जो दलीलें दे रहे हैं ये सारे आउट ऑफ कंटेक्स्ट दे रहे हैं। जैसे आज चीज दिन रात कहते हैं। एक और चीज याद आता है, जब मनीष सिसोदिया जी का अरेस्ट होना था तो केजरीवाल ने दलीलें दी, बहुत बड़ा एजुकेशन है, एजुकेशन में सुधार लाया। सारा वर्ल्ड कह रहा है कि इसने कैसे एजुकेशन सुधारा, ये तो महात्मा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में अखबार में, न्यूयॉर्क टाइम्स सबसे बड़ी अमेरिका का बड़ा अखबार, उसमें न्यूज छप गई जो कुछ दिल्ली में सुधार हो रहा। बाद में पता चला वो जो न्यूज आई थी वो भी आप वालों ने पेमेंट दे के वो न्यूज छपवाई थी। वहां पर एक ही न्यूज 3 अखबार में छपी थी, सेम न्यूज सेम टाइटल। ऐसी दलीलें देना, बाइक से कोई चीज अगर आपने प्रूफ दे दो, कोई चीज नहीं चाहिए इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अभी तो और भी, अभी तो इसके बाद दवाई स्कैंडल भी आने वाला है। दवाइयों में भी जो इन्फ्लुएंजा ड्रग्स वगैरह आ गए। कितनी देर तक आप ये अपने आप को बचा सकते हैं? इलेक्शन भी आने वाला, मोदी जी तीसरी बार भी आने वाले हैं। ये तभी ये कहते हैं मोदी जी हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, मोदी जी ये नहीं कर रहे थे, हम इतना काम कर रहे हैं, हम सब परेशान है, हम कैसे ये काम करें? ये टेनेबल नहीं है। ये चीज जो है ना, आदमी के सर के ऊपर से चले जाते हैं। इसलिए मेरे को लग रहा है इनकी जो ये अच्छी दलील है वो दिया है। प्रवेश जी, फिलहाल इस पर अपडेट क्या है? क्या केजरीवाल जी ईडी के सामने पेश होंगे? क्या फिलहाल ऐसी कोई जानकारी है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आज उनको पेश होना था, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर उसे नकार दिया। वो वहां पर नहीं गए। लीगल टीम के द्वारा जरूर जवाब जरूर भेजा होगा, भेज दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब 21 मार्च को जो है अगली तारीख है शराब घोटाले के मामले में, उसमें वो पेश होते हैं नहीं होते, ये अपने आप एक बड़ा सवाल है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात में बात कर रहे थे, ईडी का समन आज ईडी के सामने पेश होना था अरविंद केजरीवाल को, हालांकि वो नहीं पेश हुए हैं। हालांकि कब तक ईडी के सामने वो पेश नहीं होंगे और उस पर आगे क्या न्यायिक प्रक्रिया होगी वो देखना होगा। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।